ये कहानी एक जंगली भेड़िए की ज़िंदगी को कवर करती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक भेड़िए का बच्चा दिखाया जाता है। इसका नाम व्हाइट फैंग होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके माँ बाप एक शिकार करते हैं और इसको लाकर थोड़ा सा देते हैं ताकि ये खा सके। फिर हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम जैक होता है। ये एक कुत्ते को देख रहा होता है जो कि बहुत ही गुस्सैल होता है। इसका मालिक स्मिथ बोलता है कि इससे दूर रहो, ये एक फाइटर कुत्ता है, तुम्हें काट लेगा। और हाँ, कुत्तों की लड़ाई से हम बहुत ही जल्दी अमीर भी हो सकते हैं। और वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? सोना ढूंढने के लिए आए हो क्या? तो जैक बोलता है कि हाँ, ऐसा ही समझो। फिर स्मिथ बोलता है कि ये मेरे दोस्त हैं और इसको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जैक इनको बोलता है कि तुम किसी एलेक्स नामी बंदे को जानते हो क्या? ये सब झूठ बोलते हैं और बातों बातों में इससे इसके पैसे चुरा लेते हैं। जब जैक को इस चीज की भनक लगती है तो तब तक बहुत ही देर हो जाती है। पैसे कम होने की वजह से ये पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़ता है। पहाड़ चढ़कर ये अपनी मंजिल के बहुत करीब आ जाता है जहां इसको एलेक्स मिल ही जाता है। जैक इसके पास जाता है और पूछता है कि आप ही एलेक्स हो? तो एलेक्स बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ, क्या काम है तुम्हें? जैक इसको बोलता है कि मैं आपके दोस्त स्कॉट का बेटा हूँ और मैंने आपको खत भी लिखा था लेकिन आपका जवाब नहीं आया। इसके साथ ही ये कहता है कि इस ताबूत में कौन है? एलेक्स बोलता है कि ये हमारा साथी डच है। मजीद जैक बोलता है कि मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे कुछ नक्शे दिए थे और उनको नक्शे वाली जगहों से कुछ सोने की धूल भी मिली थी और अगर आप मेरे डैड के क्लेन तक मुझे पहुंचा दोगे तो मैं आपको हिस्सा भी दूंगा। पर एलेक्स इसको मना कर देता है, ये बोलकर कि सोने की धूल तो सबको मिल जाती है। एलेक्स अपने साथी स्कंकर को उठाता है। स्कंकर बोलता है कि मैं ख्वाब देख रहा था कि हम और डच मजे कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को में। और इसके साथ बोलता है कि ये लड़का कौन है? तो जैक बोलता है कि ये हमारे दोस्त स्कॉट का बेटा है। जैक स्कंकर को बोलता है कि मुझे मेरे डैड के क्लेन पर जाना है पर एलेक्स मुझे मना कर रहे हैं। तो स्कंकर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे साथ ही चलोगे। और ये बहुत ही जल्दी एलेक्स को इसके लिए मना भी लेता है। फिर ये तीनों मिलकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मतलब एलेक्स को अपने दोस्त डच की बताई हुई जगह पर इसको दफनाने के लिए जाना होता है और जैक को अपने डैड के क्लेन पर जाना होता है। रास्ते में चलते हुए जैक को अपने पीछे भेड़िया नजर आता है। ये एलेक्स और स्कंकर को बताता है। तो एलेक्स बोलता है कि वो शिकार पर निकले होंगे। जैक बोलता है कि क्या हमारा शिकार करेंगे? एलेक्स बोलता है कि नहीं, वो हमारे कुत्तों को खाना चाहते हैं। रात में ये लोग कैंप लगा लेते हैं। जैक अपने बिस्तर को आग के ज्यादा करीब कर लेता है जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। तो एलेक्स अपने दोस्त कंकर को बोलता है कि मैंने मना किया था इसको साथ नहीं लेकर जाना, पर तुम्हारी जिद की वजह से इसको साथ लाना पड़ा। फिर एलेक्स जैक की किताबें बाहर निकालने लगता है, ये बोलकर कि मेरे कुत्ते ज्यादा सामान का बोझ नहीं उठाएंगे। जैक इसके साथ बहस शुरू कर देता है। स्कंकर इनको रोकता है और कहता है कि रुको, मैं कुत्तों को खाना खिलाकर आता हूँ, फिर कंटिन्यू करना। स्कंकर 7 मछलियाँ देता है अपने कुत्तों को खाने के लिए, लेकिन फिर भी 7वां कुत्ता भूखा रहता है क्योंकि व्हाइट फैंग की माँ कुत्तों के बीच में आकर एक मछली यहाँ से ले जाती है। सुबह होते ही ये अपने सफर पर दोबारा निकल जाते हैं पर रास्ते में इनको एक पहाड़ी मिलती है जिससे इनकी बग्गी स्लिप हो जाती है और इसके साथ ही जैक भी। ताबूत से डच की लाश बाहर आ जाती है। जैक इसको देखने के लिए जाता है तो ये देखता है कि डच अपने कुत्ते को हक करके मरा होता है। पीछे से स्कंकर बोलता है कि तुम झील के अंदर हो, पीछे हट जाओ, पर जैक इसकी बात नहीं सुनता और बर्फ टूटने की वजह से ये पानी में गिर जाता है डच की लाश के साथ। और एलेक्स और स्कंकर जल्दी से आकर इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके गीले कपड़े उतार कर इसको जल्दी से सूखा करने लगते हैं। कुछ ही देर में जैक बेहतर महसूस करता है। एलेक्स डच की लाश को दोबारा से ताबूत में डाल देता है, लेकिन तभी यहाँ इनको भेड़ियों की आवाजें आती हैं। एलेक्स बोलता है कि जल्दी से कुत्तों को छुपा दो। इसी दौरान व्हाइट फैंग की माँ यहाँ आती है तो स्कंकर इसको देखकर बोलता है कि ये मादा है और इसमें कुत्ते का खून शामिल है। ये हमारे कुत्तों को ललचाकर पास बुलाना चाहती है ताकि ये और इसके साथी मिलकर हमारे कुत्तों का शिकार कर सकें। तभी इनका एक कुत्ता इस फीमेल भेड़िया के पीछे चले जाता है। स्कंकर व्हाइट फैंग की माँ को शूट कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। फिर स्कंकर अपने कुत्ते के पीछे जाता है। एलेक्स इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन भेड़िए स्कंकर को पकड़कर मार ही देते हैं। ये देखकर एलेक्स और जैक गमगीन हो जाते हैं और इनके कुत्ते भी सहम से जाते हैं। एलेक्स जैक को बोलते हैं कि तुम सो जाओ। जब ये सो रहा होता है तो एलेक्स इसको उठाकर बोलता है कि जल्दी से उठ जाओ, भेड़िए आ गए हैं। दोनों मिलकर भेड़िए को यहाँ से भगाते हैं
और इस तरह सुबह हो जाती है। दोनों अपने सफर पर दोबारा से निकलने लगते हैं, पर तभी दोबारा से भेड़िए इन पर हमला कर देते हैं। किस्मत अच्छी होने की वजह से दूसरे शिकारी यहाँ आ जाते हैं और इनकी मदद करते हैं। व्हाइट फैंग की माँ इसके सामने ही दम तोड़ देती है और व्हाइट फैंग कुछ भी नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ ही देर में ये आगे बढ़ने लगता है क्योंकि इसको दूसरे भेड़ियों की आवाजें आती हैं। ये जल्दी से इनके पास जाता है। ये इसी के झुंड के भेड़िए होते हैं। व्हाइट फैंग इनके साथ रहने की कोशिश करता है, पर छोटे होने की वजह से ये पीछे रह जाता है। एलेक्स और जैक एक झील के पास आ जाते हैं, तभी व्हाइट फैंग भटकता हुआ इनके पास आ जाता है। जैक की नजर इस पर जाती है तो ये एलेक्स को कहता है कि एक अकेला भेड़िए का बच्चा कब तक जिंदा रह सकता है। एलेक्स इसको कहता है कि जब तक वो अपने झुंड के साथ है तो वो जिंदा रह लेगा, वरना नहीं। व्हाइट फैंग को बहुत ही भूख लग रही होती है। ये मछली पकड़ने की नाकाम कोशिश करता है, फिर ये चूहों को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इसमें भी इसको नाकामी मिलती है। भूख के मारे ये झाड़ियाँ खाने लगता है। अचानक से इसको खाना मिलता है जो किसी शिकारी का लगाया हुआ फंदा होता है। ये इस फंदे में फंस जाता है। चंद मिनटों बाद कुछ लोग यहाँ आते हैं जो कि रेड इंडियन के लोग होते हैं। इनमें से एक रेड इंडियन जिसका नाम ग्रे होता है, इसको देखकर बोलता है कि ये तो आधा कुत्ता और आधा भेड़िया है, मतलब व्हाइट फैंग भी अपनी माँ जैसा ही होता है। ये लोग व्हाइट फैंग को फंदे से उतार कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक बोलता है कि शुक्र है डच जिंदा नहीं है, वरना मैं उनको खुद ही मार देता। फिर एलेक्स कहता है कि डच तुम्हारी वो वाली जगह आ गई जहाँ पर तुम चाहते थे कि तुम्हें दफनाया जाए। जल्दी से डच को इस जगह दफना देते हैं। तो जैक एलेक्स को बोलता है कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे क्या? ये बोलता है कि मुझे डच शुरू से ही पसंद नहीं था। हम व्हाइट फैंग को देखते हैं जिसको रेड इंडियन के लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एलेक्स और जैक सिटी में आ जाते हैं कुछ आराम करने के लिए। एलेक्स जैक को बोलता है कि तुम यहाँ कैसे रहोगे? ये बोलता है कि मेरे पास $50 हैं। ये सुनकर एलेक्स इसको बोलता है कि इस सिटी के किनारे पर एक छोटा सा होटल है। वहाँ के मैनेजर डेव को कहना है कि मुझे एलेक्स ने भेजा है, वो तुमसे कम पैसे लेगा। जैक इससे पूछता है मगर आप कहाँ जा रहे हो? एलेक्स कहता है कि मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है ताकि मैं अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढ सकूं। तो जैक एलेक्स का पीछा करता है और पीछा करते हुए ये एक रेस्टोरेंट में आता है जहां ये देखता है कि एलेक्स एक लड़की को मिल रहा होता है। ये दोनों के पास जाता है। एलेक्स की जीएफ बोलती है कि ये कौन है? तो एलेक्स बोलता है कि ये मेरे दोस्त स्कॉट का बेटा है जैक। तो एलेक्स की जीएफ जैक को बोलती है कि मेरा नाम बेलिंडा है। इसके साथ ही एलेक्स बोलता है कि तुम्हें तो डेव के होटल में होना चाहिए। जैक बोलता है कि हाँ ठीक है, और ये दोनों को बाय करके यहाँ से चले जाता है। कुछ दिन बाद ये दोबारा से बेलिंडा से मिलता है। बेलिंडा बोलती है कि तुम आओ ना हमारे साथ आज की डेट पे। जैक बोलते कि हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। रात में जब एलेक्स और बेलिंडा एक साथ होते हैं तो जैक भी यहाँ आ जाता है। एलेक्स इसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैक बोलता है कि जब तक तुम मेरे साथ उस क्लेन पर नहीं चलोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो एलेक्स बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस क्लेन पर जाऊंगा, मगर अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तो जैक बोलता है कि ठीक है, और ये ऐसा ही करता है। इसके जाने के बाद बेलिंडा एलेक्स को बोलती है कि जैक तुम्हें बहुत ही पसंद करता है। मजीद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जैक एक बोट बना रहा होता है। एलेक्स इसको बोलता है कि इसका साइज ठीक नहीं है, ये जल्दी डूब सकती है। ये सुनकर जैक बोलता है कि मतलब हम अब पार्टनर्स हैं। एलेक्स बोलता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारे डैड की क्लेन तक पहुंचाऊंगा। हम देखते हैं कि समर शुरू हो जाता है और इनकी बोट भी तैयार हो जाती है। नदी के किनारे से गुजरते हुए इनको वही रेड इंडियन के लोग दिखते हैं। एलेक्स बोलता है कि मैं इनके सरदार को जानता हूँ और आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। एलेक्स और जैक इस सरदार को मिलते हैं जो कि ग्रे होता है। तभी यहाँ व्हाइट फैंग भी आता है जो कि अब जवान हो चुका होता है। जैक बोलता है कि इसका क्या नाम है? तो ग्रे बोलता है कि इसका नाम व्हाइट फैंग है, मतलब सफेद दांत। जैक व्हाइट फैंग को सहलाने की कोशिश करता है पर व्हाइट फैंग इस पर गुस्सा करता है। तो ग्रे जैक को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो जैक बोलता है कि अगर हम इनको प्यार देंगे तो ये ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, मगर ग्रे इसको बोलता है कि हम इनके मालिक हैं और इनका काम है हमारा हुक्म मानना। फिर ग्रे व्हाइट फैंग के साथ यहाँ से चले जाता है। व्हाइट फैंग जंगल की तरफ देख रहा होता है और जैक इसको ये करता हुआ देखता है। सुबह होने पर जैक वॉक पर जाता है और मूस को देखते हुए इसके पीछे एक भालू लग जाता है। जैक भालू से बचने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों के नीचे चले जाता है। भालू जैक का हाथ पकड़ लेता है, पर तभी यहाँ व्हाइट फैंग आकर भालू का ध्यान अपनी तरफ लगाता है। ये भालू को अपना गुस्सा दिखाता है। भालू ये देखकर डर जाता है और यहाँ से चले जाता है। और इसके बाद जैक यहाँ से बाहर आता है।
जब जैक कबीले में होता है तो शुक्रिया के तौर पर ये व्हाइट फैंग को एक मीट देता है। कुछ देर बाद जैक देखता है कि व्हाइट फैंग ने इसका गिफ्ट कबूल कर लिया है। जैक और एलेक्स अपने सफर पर दोबारा से निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद ये लोग जैक के डैड वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और इसी जगह पर एक घर भी होता है। जैक इसके अंदर आता है और यहाँ इसको अपने डैड की तस्वीर मिलती है। ये इसको देखने लगता है। शाम में बैठकर एलेक्स और जैक आपस में बातें करते हैं। एलेक्स इससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए इतना टाइम क्यों लगा। तो जैक इसको बताता है कि इसकी माँ बीमार थी, फिर वो चल बसी। अगले दिन एलेक्स जैक की मदद करने लगता है सोना ढूंढने में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रे व्हाइट फैंग को अपने साथ सिटी में लेकर आया होता है, क्योंकि ग्रे जंगली जानवरों की खालें सेल करने के लिए सिटी में आया होता है। स्मिथ व्हाइट फैंग को देखकर इसके साथ अपना कुत्ता लड़ाने लगता है, मगर व्हाइट फैंग इसके कुत्ते को निढाल कर देता है और मारने वाला होता है। ये देखकर स्मिथ अपने साथियों को बोलता है कि मुझे ये भेड़िया चाहिए किसी भी सूरत में। तो इसके दोस्त जल्दी से जाकर ये लड़ाई रुकवाने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रे को भी मालूम पड़ जाता है कि व्हाइट फैंग लड़ रहा है। ये इसको रोकता है। तो स्मिथ इसको बोलता है कि तेरे भेड़िए ने मेरे कुत्ते की क्या हालत कर दी, चल जल्दी से इसकी भरपाई कर वरना मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। और तुझे मालूम होना चाहिए कि शहर में भेड़िया लाना मना है। ग्रे इसको जंगली जानवर की खाल देता है, पर स्मिथ लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे तेरा भेड़िया चाहिए। तो ग्रे बोलता है कि ठीक है, पर तुम इसके कितने पैसे दोगे। ये सुनकर स्मिथ बोलता है कि तुम समझदार लगते हो। स्मिथ और इसके साथी व्हाइट फैंग को अपने अड्डे पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर बांध देते हैं। दूसरी तरफ जैक खुदाई कर रहा होता है सोना ढूंढने के लिए, पर इस पर मिट्टी गिर जाती है। तो जैक जल्दी से बाहर आ जाता है और बोलता है कि क्या हम इस पहाड़ी को उड़ा दे बम से। एलेक्स इसको बोलता है कि सोना ढूंढना इतना भी आसान नहीं है और फिर पूछता है कि ये किताब किसके बारे में है। तो जैक इसको बोलता है कि ये किताब फ्यूचर के बारे में है। तो एलेक्स बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे पढ़ना सिखाओ, मैं तुम्हें सोना ढूंढना सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मिथ व्हाइट फैंग को बहुत ही एग्रेसिव कर देता है। फिर ये इसको एक कुत्ते से लड़वाता है। व्हाइट फैंग इस कुत्ते को मार देता है। इससे स्मिथ अपना पहला मैच जीत जाता है और इस तरह व्हाइट फैंग बहुत सारे कुत्तों को मारता है। स्मिथ को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो भी एक ही दिन में। रात के टाइम स्मिथ व्हाइट फैंग को खाने के लिए एक गोश्त का टुकड़ा देता है और व्हाइट फैंग इस पर घुर्राता है। ये देखकर स्मिथ इसको खाना नहीं देता और बोलता है कि तुम ऐसे ही भूखे रहो जब तक तुम्हें तमीज नहीं आ जाती। अगले दिन स्मिथ का दोस्त इसको चैलेंज करने के लिए एक पिटबुल लेकर आ जाता है। इसको देखकर स्मिथ बोलता है कि मेरा भेड़िया इसको एक ही मिनट में खत्म कर देगा। दूसरी तरफ एलेक्स और जैक शहर में आते हैं घर का सामान लेने के लिए। लड़ाई की स्टार्टिंग में ही पिटबुल व्हाइट फैंग पर बहुत ही भारी पड़ता है और पिटबुल तकरीबन व्हाइट फैंग को मारने ही लगता है। और ये देखकर स्मिथ को बहुत ही गुस्सा आता है। ये व्हाइट फैंग को स्टिक से मारने लगता है, पर तभी यहाँ पर जैक आकर इसको रोकता है और स्मिथ के ऊपर एलेक्स गन रख देता है। फिर जल्दी से जैक पिटबुल को व्हाइट फैंग से दूर करता है और इसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। जैक और एलेक्स व्हाइट फैंग को सोने की कान पर ले आते हैं। घर में आते ही जैक व्हाइट फैंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगता है, जिससे व्हाइट फैंग दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मगर जैक इससे डर रहा होता है क्योंकि व्हाइट फैंग बहुत ही गुस्सैल हो चुका होता है। जैक इसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, मगर ये जैक के हाथ पर काट लेता है। तो जैक इसको चेन के साथ बांधकर बाहर ले आता है ताकि व्हाइट फैंग इसके साथ घुल मिल सके। कुछ ही दिनों में जैक व्हाइट फैंग का भरोसा जीत लेता है। सोने की कान से जब जैक मिट्टी निकालने के लिए जाता है तो ये मिट्टी में धंस जाता है। तो व्हाइट फैंग इसको मिट्टी से बाहर निकालता है। अचानक से एलेक्स गौर करता है कि व्हाइट फैंग के पैरों में सोना लगा हुआ है। फिर ये जल्दी से कान में जाकर देखते हैं, जिसमें इनको सोने के टुकड़े मिलते हैं। देखकर एलेक्स बोलता है कि फिलहाल हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए जब तक हमें इसकी क्वालिटी का पता न लग जाए। जैक सोने की क्वालिटी चेक करवाने के लिए सिटी में जाने लगता है और ये व्हाइट फैंग को अपने साथ नहीं लेकर जाता क्योंकि व्हाइट फैंग को शहर की जिंदगी पसंद नहीं होती। मगर व्हाइट फैंग खिड़की तोड़कर जबरदस्ती से इसके साथ जाता है। सोना चेक करवाते हुए व्हाइट फैंग को स्मिथ का बंदा नजर आता है। ये इस पर घुर्राता है तो स्मिथ का बंदा भलाई समझकर यहाँ से चले जाता है। सोने की क्वालिटी चेक करवाकर जैक जल्दी से एलेक्स के पास वापस आ जाता है। तो एलेक्स इससे पूछता है कि क्या बना। जैक इसको बोलता है कि ये लो खुद पढ़ लो, पर्चे पे क्या लिखा है। एलेक्स बहुत ही मुश्किल से पेपर को पढ़ता है, जिससे इसको मालूम हो जाता है कि ये सोना आला क्वालिटी का है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात के वक्त एलेक्स जैक को बोलता है कि तुम मेरे साथ सैन फ्रांसिस्को चलोगे होटल के पार्टनर की हैसियत के तौर पर। जब सुबह ये दोनों सो रहे होते हैं तो स्मिथ और इसके बंदे यहाँ आ जाते हैं और इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर ये लोग इनके घर को आग लगा देते हैं। जैक और एलेक्स उठकर जल्दी से आग को बुझाते हैं। जब स्मिथ का बंदा घर में आता है तो व्हाइट फैंग इस पर हमला कर देता है।
इसके साथ ये स्मिथ पर भी हमला करता है। स्मिथ के सारे बंदों को एलेक्स गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर ये दोनों इन सबको बांधकर पुलिस के पास ले जाते हैं। फिर ये जैक को बोलता है कि आज ही जाना होगा सैन फ्रांसिस्को के लिए और तुम व्हाइट फैंग को साथ नहीं लेकर जा सकते क्योंकि इसे आजादी की आदत है और ये शहर की जिंदगी में घबरा जाएगा। तो जैक व्हाइट फैंग को जंगल में ले जाता है और इसको जबरदस्ती अपने आप से दूर करता है ताकि व्हाइट फैंग मुकम्मल आजादी का मजा ले सके। मगर व्हाइट फैंग इससे दूर नहीं जाता। तो जैक एक स्टिक को उठाता है। ये देखकर व्हाइट फैंग जंगल में भाग जाता है। फिर ये एलेक्स के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने लगता है मगर अचानक से ये अपना इरादा बदल कर बोलता है कि तुम मेरे हिस्सों का ख्याल रखना और मैं वापस अपने डैड के क्लेन पर जा रहा हूँ। आखिर में जैक व्हाइट फैंग को बहुत ही आवाजें लगाता है पर व्हाइट फैंग इसको कहीं भी नजर नहीं आता। अगले दिन जब ये घर को सही कर रहा होता है तो व्हाइट फैंग एकदम से यहाँ पर आ जाता है। इसको देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और व्हाइट फैंग भी इसको देखकर खुश हो जाता है और इस तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।